एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका परीक्षा को लेकर। इसमें हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, और हम साथ ही देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि कितने बच्चे जो है उपस्थित रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके जो एग्ज़ाम है 49 टोटल सेंटर बनाए गए थे, वो है लखनऊ में। वहीं पर परीक्षाएं आयोजित की गई थी, 2 पालियों में परीक्षाएं थी। साथ ही हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, होगा या नहीं, उसके विषय में बात करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे हर एक एग्ज़ाम में होता है, वैसे इसमें भी है कि जो है 8 साल वर्ष पकड़े गए हैं। जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला है 8 पकड़े गए हैं, और न जाने कितने नहीं पकड़े गए, तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ऐसा होता रहता है। आपको भी एग्ज़ाम देने से पहले पता ही रहा होगा कि ऐसा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित मुख्य सेविका परीक्षा में साल्वर गैंग के 8 सदस्य पकड़े गए। इसमें 4 सुबह और 4 शाम की पाली में पकड़े गए हैं। ठीक है, और ये 4 सुबह हैं, 4 शाम को पकड़े गए हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो कैंडिडेट थे वो किसी और मतलब दूसरे की जगह पर परीक्षा में बैठे हुए थे। पेपर कोई किसी और का था और दे कोई और रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। आइए आगे देखते हैं। 24 मतलब 24% अनुपस्थित रहे हैं बच्चे। तो टोटल आप मान के चलिए कि 76% जो है कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं, सुबह और शाम दोनों को मिलाकर। और टोटल की बात कर लें तो 34,995 मतलब लगभग 35,000 कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम दिया है। आपको पता है कि इसमें 45,000 एबव थे कैंडिडेट, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, लेकिन 35,000 की उपस्थिति रही है। तो 35,000 कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम दिए हैं। ये तो रही बात कि कितने लोग उपस्थित रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं। इसके विषय में हम बात कर लेंगे संभावित कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो पेपर जैसा कि हो चुका है, तो संभावना बताई जा सकती है कि क्या हो सकता है। ये अनुमानित है, ऐसा श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम और पेपर को देखते हुए आप ये मान के चल सकते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकेंड शिफ्ट की दोनों की बात करें, तो जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो पेपर थोड़ा सा टफ था। दोनों ही लगभग सिमिलर थे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला एग्ज़ाम में, लेकिन 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट की बात करें, तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें कट ऑफ की, तो इतना मान के चलिए, या दोनों को देखें तो भी जनरल की कट ऑफ मेरिट में आने के लिए, मतलब डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 60 प्लस मान सकते हैं आप। इतना अगर है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आ सकती है। ठीक है, ये रही सिर्फ आपके जनरल के लिए। और जनरल और ओबीसी दोनों की लगभग सेम होती है, 60 मान सकते हैं। 55 आप मान सकते हैं आपके एससी की, और एसटी की 50 मान लीजिए। इससे कम तो मेरिट नहीं रहेगी, इतना तो होना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा का मतलब 2-4 नंबर आगे पीछे होगा। मेरे अकॉर्डिंग इतना ही आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और दूसरी बात हम बात करने वाले हैं इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन के विषय में आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर कोई भी परीक्षा है, जिनको नहीं पता हो वो जान लें, जो एग्ज़ाम देते हैं रेगुलर उन्हें पता होगा। नॉर्मलाइजेशन कहाँ होता है? नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब अगर एक ही एग्ज़ाम हो और एक से अधिक शिफ्ट में हो। जैसे आपका 2 शिफ्ट में था, सुबह के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एक पेपर था और एक क्या था, इवनिंग शिफ्ट में था। तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गए तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर यही एग्ज़ाम सिर्फ सिंगल हुआ होता, मतलब एक पाली में हुआ होता, तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। कुछ लोग आपको ऐसा भी बताते हुए मिलेंगे कि जो है पेपर एक दिन से ज़्यादा अगर दिनों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं होता, एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब सुबह का पेपर आपका था, जो शाम का पेपर था, दोनों में नॉर्मलाइजेशन ये लोग निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए सुबह का पेपर है, उसमें देखा जाता है गुड अटेम्प्ट कितने हैं, मतलब जो टॉपर्स के आ रहे हैं मार्क्स किस अकॉर्डिंग है। मान लो इधर 70 ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इसको देखा गया इसमें 80 आ रहे हैं, तो वो लोग कंपेयर कर लेते हैं कि फर्स्ट जो एक शिफ्ट के एग्ज़ाम रहे होंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा टफ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 2-3 नंबर का फ़र्क आता है। ये फ़र्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में अगर वो मानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का है, ऐसा मैं बता नहीं रही हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का ही टफ था, तो उसके लिए निश्चिंत रहें, जो भी होगा वो आयोग डिसाइड करेगा, ये कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर टफ है और फर्स्ट शिफ्ट का इजी था, तो वो जो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं वो सभी को इक्वली मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, +2 कर देंगे जितने आप नंबर पा रहे हैं उसमें। और यदि उल्टा हुआ कि अगर फर्स्ट शिफ्ट जो है आपकी टफ है और सेकंड शिफ्ट इजी है, तो इन लोगों को +2 मिल जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आपका नंबर इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। इसमें किसी को फ़ायदा भी होता है और किसी को नुकसान भी होता है। तो
जिसको नुकसान होगा उसको, जैसे आप मान लो इस समय आप आंसर की जब आए उसको चेक करेंगे, मान लो आपको 70 नंबर है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन हो के आपके नंबर कटेंगे, अगर कटे तो आप आ जाओगे 68 पर, और जिसके अगर बढ़ेंगे अगर नंबर, अगर 68 है तो वो 70 पर आ जाएगा। कुल इसी तरीके से होते हैं। तो 2-3 नंबर का फ़र्क होता है, हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो नॉर्मलाइजेशन इसी प्रकार से होता है। तो ये जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। कट ऑफ भी मैंने बता दी कि किस तरीके का होगा। और आंसर की बात करें तो परेशान नहीं होना, आयोग की आंसर की आ जाने दीजिए, 4 या 5 दिन में आंसर की आ जाएगी, फिर आप लोग मैच करा सकते हैं अपने आंसर को। कुछ देखिए इसमें ऐसे थे, फैक्चुअल प्रश्न तो नहीं थे, सभी कॉन्सेप्ट बेस पे थे, तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसका आपको जो ऑप्शन दिया हुआ था कोई नहीं बता सकता कि ये ही चीज़ सही है उसकी, तो आयोग की तरफ से आ जाने दीजिए, फिर अपना मैच कराइए कितना है। लगभग एक एवरेज तो पता ही होगा कितना है, लेकिन एक एग्जैक्ट पता करने के लिए जब आंसर की आएगी तो ही आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें रही इस भर्ती परीक्षा के विषय में। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।